गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग संविधान में भाग 5 का जो हम लोगों ने अभी तक कार्यपालिका पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे विधायिका के बारे में कि विधायिका क्या होता है। तो भाग 5 में हम लोग चल रहे थे और भाग 5 में हम लोग चल रहे थे कि हम लोगों ने कार्यपालिका का सारा पार्ट पढ़ा है। आज हमारे पास है विधायिका। तो विधायिका का मतलब यहाँ से ये होता है कि विधान बनाने वाली जो संस्था होती है उसे हम विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका क्या होती है? जो विधेयक बनाए जाते हैं उन विधायकों को संचालित करवाती है अर्थात कार्य करवाती है, जबकि विधायिका जो होती है वो विधान बनाती है। तो विधान बनाने वाली जो चीज होती है या जो संस्था होती है हम उसे विधायिका बोलते हैं। और विधायिका जो रहती है वो उसमें क्या क्या पार्ट आता है, क्या है विधायिका, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हम बेसिक जो मुख्य बातें हैं आप उसके बारे में जानेंगे कि देखो यहाँ से याद रखिएगा कि संविधान का भाग 5 जो है उस भाग 5 में संघीय सरकार है। संघीय सरकार में अगर हम लोग देखते हैं तो एक कार्यपालिका का पार्ट है, एक विधायिका का है और एक न्यायपालिका का है। तो अभी तक जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है वो सब कार्यपालिका का पार्ट था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सब विधायिका का पार्ट है। तो विधायिका में हम विधायिका को दो भागों में बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं हम संघीय विधायिका, दूसरा बांट सकते हैं हम राज्य विधायिका। तो राज्य विधायिका को हम भाग 6 में पढ़ेंगे वैसे, लेकिन मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर उसका बता देता हूं कि संघीय विधायिका के भी 3 पार्ट होते हैं और राज्य विधायिका के भी 3 पार्ट होते हैं। संघीय विधायिका का जो पार्ट होता है उसमें राष्ट्रपति आता है, उसमें राज्यसभा आता है, उसमें लोकसभा आता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि संघीय विधायिका में क्या क्या शामिल है। तो हम राज्यसभा और लोकसभा कर देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी उसमें इंक्लूड रहता है, जब भी जाके हम क्या करते हैं संसद का गठन करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से एक ही आता है कि संसद में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो संसद में राष्ट्रपति शामिल है, राज्यसभा शामिल है और लोकसभा शामिल है। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। तो जब हम विधायिका को पढ़ने जाते हैं तो उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट यहाँ से आते हैं और जो फैक्ट आते हैं उसमें संघीय विधायिका और राज्य की विधायिका जो है उसमें से अलग अलग टाइप से आते हैं। तो देखो विधायिका का जो अनुच्छेद है मैंने आपको बताया था कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो 52 से लेकर 78 तक पढ़ा है। अब 79 से लेकर 147 तक जो हम लोग 123 तक वो पढ़ेंगे, हम विधायिका पढ़ेंगे। 79 से लेकर 123 तक का जो पार्ट पढ़ेंगे हम विधायिका का पढ़ेंगे। फिर 124 से लेकर 147 तक वो न्यायपालिका का पढ़ेंगे। तो संघीय जो विधायिका का जो पार्ट है वो विधायिका का पार्ट आता है अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक। तो 79 से 123 जो है ये विधायिका का पार्ट है। और विधायिका के पार्ट में अगर हम देखते हैं तो 3 पार्ट आते हैं इसमें, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति को हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। राष्ट्रपति का एक अलग हमने 2 पार्ट में उसको पढ़ा है। राष्ट्रपति की निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति क्या वर्क करता है, उसकी सारी शक्तियां, मतलब राष्ट्रपति को हम पढ़ चुके हैं। अब विधायिका के इसमें आता है राज्यसभा और लोकसभा और संसद। तो देखो अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक पढ़ना है तो संसद का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है 79 में। संसद का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 79 में। तो संसद का एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किस आर्टिकल में संसद का वर्णन कर रखा है, किस आर्टिकल में संसद का वर्णन कर रखा है। तो आर्टिकल 79 में क्या कर रखा है, संसद का वर्णन कर रखा है 79 में। तो एक फैक्ट तो याद रखना, संसद का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, 79। अब जहां जहां हम लोग आर्टिकल को पढ़ेंगे उन आर्टिकल को आप लोग जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आर्टिकल से भी क्वेश्चन आते हैं कि संसद का गठन या संसद का वर्णन किस आर्टिकल में दे रखा है। तो संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 के तहत दे रखा है। अब संसद के बाद आती है राज्यसभा। तो राज्यसभा का वर्णन 80 में है और लोकसभा का वर्णन 81 में है। तो 3 अनुच्छेद आपको यहाँ से याद रखना पड़ेंगे, संसद तो 79, राज्यसभा तो 80 और लोकसभा तो 81। ठीक है, ये तीनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, या तीनों ही अनुच्छेद जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि विधायिका को हमने कहा कौन से अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद तक माना है, तो 79 से लेकर 123 तक माना है। 79 से लेकर 123 तक एक ही आ सकता है। तो राज्यसभा और लोकसभा के बेसिक जो फैक्ट है वो क्या क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। राज्यसभा के बेसिक फैक्ट जो है, तो देखो राज्यसभा और लोकसभा क्या है। एक्चुअली में राज्यसभा जो है उसका नाम ही राज्यसभा है, तो वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा जो है वो उसका नाम भी लोकसभा है तो वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों में एक बेसिक अंतर ये याद रखना, राज्यसभा अर्थात
भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों का प्रतिनिधित्व करना, और लोकसभा अर्थात भारत के जो लोग हैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करना। लेकिन ये सब कैसे होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है। और ये लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व दिया गया है अभी वर्तमान में 1971 की जनसंख्या के आधार पर ये क्या किया गया है? प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये है कि राज्यसभा और लोकसभा में कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या हम इसमें से आंसर आने की संभावना है। तो देखो फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि विधायिका जो है 79 से 123 तक है, उसमें संघीय संसद है और एक विधानमंडल है। तो विधानमंडल को हम भाग 6 में पढ़ेंगे। संघीय संसद व्यवस्था में संसद आती है, संसद 79 के तहत आती है, फिर राज्यसभा वो 80 के तहत आती है और लोकसभा जो वो 81 के तहत आती है। ठीक है। अब राज्यसभा और लोकसभा में राज्यसभा जो है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा जो है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा जो है उसकी बैठने की जो व्यवस्था है उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व रहता है और इसे इसलिए उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। और लोकसभा जो होती है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और उसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि निम्नलिखित में से निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो जो राज्यसभा होती है इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल के तहत है? तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत है, ये याद रखना। राज्यसभा में टोटल जनसंख्या मतलब टोटल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई है? तो 250 रखी गई है, याद रखिएगा। उसमें से 238 जो है वो तो राज्यों की और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, याद रखिएगा। मतलब 238 राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार से 250 इसमें जो है राज्यों के सदस्यों की संख्या रखी गई है, लेकिन वर्तमान में ये संख्या 245 है। तो 233 जो है वो तो राज्यों से है और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए हुए हैं। अर्थात वर्तमान में जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है वो 245 है। तो यहाँ से जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये आता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, एक ये याद रखिएगा। फिर राज्यसभा में वर्तमान में राज्यों से कितनी सदस्य संख्या है? तो 233 सदस्य संख्या अभी वर्तमान में राज्यों की इसमें है। ठीक है, एक फैक्ट यहाँ से याद रखना। राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा उच्च सदन होता है और उच्च सदन होता है इसलिए क्योंकि इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है? तो इसका कभी भी विघटन नहीं होता है, इसलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है, याद रखिएगा। राज्यसभा का एक अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें इसकी शक्तियां क्या होती है ये सब, लेकिन अभी आज बेसिक जानकारी के रूप में कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन इसका आर्टिकल का हो सकता है, ये किनका प्रतिनिधित्व करता है। मैंने अनुसूचियां पढ़ाई थी, उस अनुसूचियों में देखना आप, अनुसूची 4 जो है, चतुर्थ अनुसूची जो है उसमें लिखा हुआ है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है और हर राज्य जो अपना प्रतिनिधित्व राज्यसभा में करता है वो जनसंख्या के कारण उसकी संख्या कम या ज्यादा होती है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीटें जो है वो कितनी है? 11 है। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग राज्यसभा सीट है। यहाँ से एक क्वेश्चन वो भी आता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी बेसिक चीजें याद रखना, राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है, उसमें से 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि 238 जो है वो राज्यों से आते हैं। लेकिन वर्तमान में जो जगह है वो टोटल अभी 245 है, जिसमें से 233 राज्यों की है और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर रखे हैं। तो ये है बेसिक राज्यसभा की जानकारियां। अब आते हैं हम लोग लोकसभा में। तो आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा का वर्णन किया गया है। तो पहला फैक्ट यहाँ से याद रखना, आर्टिकल 81 में लोकसभा का गठन मतलब गठन का वर्णन है, लोकसभा का वर्णन है। और लोकसभा जो होती है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से आते हैं कि लोकसभा है वो निम्न सदन है, और वो निम्न सदन इसलिए है
क्योंकि वो हर 5 साल में उसका क्या होता है, उसमें चुनाव होते हैं, अर्थात उसका विघटन होता है और फिर से नई लोकसभा का गठन होता है, इसलिए इसको निम्न सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि उसका कभी भी विघटन नहीं होता, जबकि लोकसभा का उसका विघटन हो जाता है, इसलिए उसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। लेकिन लोकसभा जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए लोकसभा जो यहाँ पर पावरफुल होती है। तो लोकसभा में जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आते हैं, लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या वो कितनी निर्धारित कर रखी है, तो 552 निर्धारिट कर रखी है, याद रखिएगा। उसमें से 550 राज्यों के और 2 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से टोटल 552 इसमें अधिकतम क्या रख रखी है, सदस्य संख्या रख रखी है। लेकिन वर्तमान में ये टोटल सदस्य संख्या जो है 545 है। तो 545 है, उसमें से 543 राज्यों की और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन की, और इस प्रकार से ये 545 जो है सदस्य संख्या लोकसभा की है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो 552 है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो 545 है। तो यहाँ से भी जो फैक्ट आएगा, किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है, तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोगों का प्रतिनिधित्व किस सदन में होता है, तो लोकसभा में होता है। किस सदन का विघटन हो जाता है, तो लोकसभा का विघटन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये लोकसभा के अंतर्गत आती है, और लोकसभा जो है एक तरीके से ये जितने भी जो पब्लिक है उस पब्लिक का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसको लोकसभा के नाम से जाना जाता है। देखो, भारतीय संसद जो है या विधायिका जो है, ये संसदीय कार्य प्रणाली जो है हमने कहाँ से अपनाई है, ब्रिटेन से अपनाई है। तो ये संसदीय व्यवस्था जो है ये पूरी की पूरी कहाँ की है, ब्रिटेन की व्यवस्था से ली गई है। तो बेसिक जो नॉलेज है या बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो इसी जगह से आते हैं, क्योंकि इसमें संख्या पूछी जाती है, कौन सी संख्या कितने हैं, उसमें कितने राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों का मनोनयन होता है, तो 2 लोगों का मनोनयन इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, एंग्लो इंडियंस जिसे हम लोग बोलते हैं। और क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि वर्तमान में लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, तो 545 है, ठीक है। उसमें राज्यों की कितनी है, तो 543 है, याद रखिएगा। अब जब 550 इसमें कर रखी है, तो ये 550 जो थी उसमें से 530 जो थी वो तो सभी राज्यों की थी, और बाकी की जो 20 थी वो केंद्र शासित प्रदेशों से थी। तो वैसा का वैसे इसमें भी है, ठीक है। 20 सदस्य संख्या जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों की है और बाकी जो है वो राज्यों से। तो इस प्रकार से इसको बनाया गया है। तो ये है संघीय व्यवस्था, और संघीय व्यवस्था में हम लोगों ने देखा है इसके बेसिक नॉलेज में से जो क्वेश्चन आते हैं वो ये एक है विधानमंडल जिसे हम बोलते हैं, ये है राज्यों की एक तरीके से विधायिका, हम इसे बोलेंगे राज्यों की विधायिका, ठीक है। आज हम लोग इसके ज्यादा डिटेल हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, राज्यसभा में क्या शक्तियां हैं, लोकसभा में क्या शक्तियां, वो सारी चीजें हैं, क्या क्या होता है इनके बीच में, वो सब हम अलग से पढ़ेंगे। अब राज्यों की जो विधायिका होती है उसके भी 3 ही पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसे विधानमंडल कहा जाता है, मतलब उस पूरे को, जैसे यहाँ पर संसद कहा जाता है, इसको यहाँ विधानमंडल कहा जाता है। यहाँ पर वर्णन 79 में है, यहाँ पर 168 में, ठीक है। फिर क्या होता है, राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है और विधान परिषद होती है, ठीक है। राज्यपाल सभी राज्यों में है, विधानसभा सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों में नहीं है, ठीक है। विधान परिषद सिर्फ भारत के 7 या 8 राज्यों में है, 7 में है, एक राज्य ने उसमें क्या कर रखा है, अभी उसका पेंडिंग विधेयक चल रहा है। मैं लोकसभा की सीटें ही बता रहा था सोम्या में, आप देख रहे होंगे लोकसभा की टोटल सीटें जो है वो 550 निर्धारित की गई है, और 2 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति उसमें राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन वर्तमान में वो संख्या 545 है। वो 5 क्यों नहीं है, उसके पीछे जो जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के कारण वो 5 वर्तमान में नहीं है। तो वर्तमान में जो है वो 545 सदस्य संख्या लोकसभा में है, याद रखिएगा 545। आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश के बारे में अगर आप कहा जाए तो मध्य प्रदेश में से लोकसभा सीट जो है मध्य प्रदेश की वो 29 है, ठीक है। 29 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश से है,
ये सीट अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो 29 है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि राज्यसभा की सीटें मध्य प्रदेश की कितनी है, तो 11 है, और लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश की कितनी है, तो 29 है। तो ये बेसिक नॉलेज जो है हम लोगों ने पढ़ा। आज एक और चीज में बता दूं तो विधायिका, ये भी राज्यों की विधायिका जो होती है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। विधानसभा हर राज्य में होती है, लेकिन विधान परिषद है सिर्फ 7 राज्यों में अभी वर्तमान में है। 8वां राज्य शायद राजस्थान ने उसका विधेयक पास कर रखा, लेकिन अभी उसने उसको लागू नहीं किया है। तो विधान परिषद, विधानसभा जो है उसका वर्णन अनुच्छेद 170 में है, और विधान परिषद का वर्णन अनुच्छेद 169 में है। ये भाग 6 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम लोगों ने चीजें देखी है, विधायिका के 2 पार्ट होते हैं, विधायिका के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक राज्य विधायिका होती है, एक लोकसभा, एक संघीय विधायिका होती है। संघीय विधायिका के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति उसमें सम्मिलित रहता है, उस विधायिका को हम संसद कहते हैं, संघीय विधायिका को, और राज्य की विधायिका को हम विधानमंडल कहते हैं, ठीक है। संघीय विधायिका जो होती है संसद में 3 पार्ट होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। जो राज्यों की विधायिका होती है हम उसे विधानमंडल कहते हैं, उसमें राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज देखा है। अब हम लोग जो अगली क्लास में पढ़ेंगे वो राज्यसभा पूरी अलग पढ़ेंगे, लोकसभा पूरी अलग पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसके अंदर क्या क्या कार्रवाइयां होती है उसको हम अलग से पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर विधेयक कैसे बनते हैं हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं, उसमें क्या क्या कार्रवाई होती है, उसका स्ट्रक्चर कितना है, कैसे डिसाइड होता है, उसका अध्यक्ष कैसे होता है, उसका अध्यक्ष क्या क्या काम करता है, ये सब की सब चीजें जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है वो सिर्फ और विधायिका के बारे में, और विधायिका में भी संसद और विधानमंडल से है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक चीज और, आप लोग टाइम पे क्लास में आ जाया करो।